अ, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं लिस्ट इन पाइथन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि लिस्ट क्या है। एक डेटा टाइप है। क्या है लिस्ट? लिस्ट एक डेटा टाइप है। और जब डेटा टाइप की बात करें तो डेटा टाइप बस इतना बताता है कि हमारा जो डेटा है उसका टाइप क्या है। जैसे कि इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, क्या है, यही डेटा टाइप यही बताता है। तो बता रहा है कि लिस्ट भी जो है एक तरह का डेटा टाइप, जैसे इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग है, वैसे ही लिस्ट भी क्या है, एक डेटा टाइप है जो कि पाइथन में मोस्टली यूज होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है नाउ व्हाट इज डेटा टाइप मींस द डेटा, द टाइप ऑफ डेटा। बता रहा है कि जो हमारा कंटेंट है, जो एलिमेंट है, वो किस टाइप का, इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, किस टाइप का है, तो ये बता रहा है, डेटा टाइप ये बता रहा है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि हाउ टू क्रिएट अ लिस्ट। पूछ रहा है कि लिस्ट कैसे बनाते हैं। तो सिंपल सा है कि हम लोगों को ध्यान रखना है कि इसी ब्रैकेट में लिस्ट बनता है, इस ब्रैकेट के अलावा दूसरा किसी में नहीं बनता है। अदर हम बनाते हैं कि पैरेंथेसिस में हम बना लेते हैं, टपल बना लेते हैं, डिक्शनरी को बना लेते हैं कर्ली ब्रेसेस में। ठीक है, तो लिस्ट बनता है स्क्वायर ब्रैकेट, और यही स्क्वायर ब्रैकेट का सिंबल, यही जो है स्क्वायर ब्रैकेट का सिंबल। अगर हम यहाँ पे आए और लिख दिए a इक्वल टू 10, 20, 30, बस लिस्ट बन गई। ये सिंपल सा, ये एक लिस्ट है। यहाँ पे हम लिख दिए a इक्वल टू 10, 20, 30, ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखे है, और बस इतना ही देख कर हम जान गए कि ये एक लिस्ट है। अगर हम यहाँ पे इसको आए और हम सेम यही बात यहाँ पे अगर लिख दे, देखिए अगर हम यहाँ पे लिख दे इसको बड़ा कर दे फॉन्ट साइज, लिखे ये लिखिए इक्वल टू, ऐसे लिख दिया। देखिए यहाँ पे लिखिए 10, 20, 30, बस ये लिस्ट बन गई। सिंपल सा। हम इसको प्रिंट करा रहे हैं। सपोज मान लीजिए हम यहाँ पे देखिए आए और हम यहाँ पे क्या करें, प्रिंट ए, बस इतना कर दिए। प्रिंट ए किए, इसको रन किए F5 से इसको रन किए, तुरंत देखेंगे 10, 20, 30 आ गए। और ये जो आउटपुट है ना, ये जो आउटपुट है, ये एक लिस्ट है। अगर हमको चेक करना हो कि इसका डेटा टाइप चेक करना हो तो हम लिख देंगे प्रिंट टाइप ए, बस। अब ये देखिएगा, ये बता देगा कि इसका डेटा टाइप क्या है। मैं आपको बता देखिए, बता रहा है कि क्लास लिस्ट, ये बता दिया कि क्या है, लिस्ट है। सिंपल सा, बस इतना ही है। तुरंत यहाँ पे बता दिए। दूसरा देखते हैं, ऐसे ही हम लोग लिस्ट बनाते हैं। तो ये क्या है, एक लिस्ट है। आगे देखिए क्या लिखा गया, प्रॉपर्टीज ऑफ लिस्ट। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, ये देख लीजिए क्या क्या प्रॉपर्टीज है। लिखा है लिस्ट इज ऑर्डर्ड। क्या लिखा है, लिस्ट इज ऑर्डर्ड, मतलब कि लिस्ट जिस सीक्वेंस में लिस्ट में एलिमेंट्स होंगे, एलिमेंट्स अगर बात कर रहे डेटा होगा, उसी सीक्वेंस में प्रिंट होकर आउटपुट आने वाला है। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा क्या गया, मींस लिस्ट प्रिंट्स द एलिमेंट इन द सेम ऑर्डर इन विच इट इज क्रिएटेड, मतलब जिस ऑर्डर में, जो सीक्वेंस हमारा लिस्ट बनाने का रहेगा, तो हम लोग प्रिंट करेंगे तो उसी सीक्वेंस में डेटा आएगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है, ए इक्वल टू, यहाँ पे एक लिस्ट बना है, इसको जब भी स्क्वायर ब्रैकेट आ जाए, देखिए यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट ले लिया, ठीक है ना, और यहाँ पे क्लोज किया, जब भी स्क्वायर ब्रैकेट आ जाए दैट इज लिस्ट। अब यहाँ पे लिखा क्या है, लिस्ट में क्या क्या रखा है, एप्पल रख दिया है, बनाना, और यहाँ पे एक चेरी रख दिया। ये एक सीक्वेंस फॉलो किया कि पहले एप्पल रखा है, फिर बनाना रखा है, फिर क्या रख दिया, चेरी रख दिया। और यहाँ पे देखिए प्रिंट ए कर रहा है, यहाँ पे क्या किया, प्रिंट ए, और आउटपुट में देखेंगे तो सिर्फ एज इट इज आ गया, एप्पल, बनाना और चेरी, एज इट इज एग्जाम यहाँ पे आ गया, कोई चेंज नहीं किया। जैसे मान लीजिए कि हम किसी को अगर कॉपी कर लें, मान लीजिए सपोज हम इसको कॉपी कर लिए और यहाँ पे मान लीजिए कि हम इसी बात को क्या कर देना, यहाँ पे पेस्ट कर दें, ठीक है ना। मान लीजिए कि हम यहाँ पे आए और इसी को हम जाके पेस्ट कर रहे हैं। अब हम आप लोग को दिखाते हैं, एक मिनट जाइए बस। मान लीजिए हम यहाँ पे आए ना, हम यहाँ पे क्या करें,
हम इसी को प्रिंट कर दे, प्रिंट ए, आउटपुट देखिए जिस सीक्वेंस में लिखा गया था, पहले एप्पल लिखा गया था, फिर बाद में बनाना लिखा गया था और उसके बाद से चेरी लिखा गया था। तो उसी सीक्वेंस को फॉलो करते अगर हम लोग यहाँ पे देखें, देखिए यहाँ पे हम लोग पहले एप्पल लिखे हैं, फिर बनाना लिखे हैं और उसके बाद से क्या लिखे हैं, चेरी लिखे हैं। तो जिस सीक्वेंस में हम लोग लिस्ट बनाए हैं उसी सीक्वेंस में आउटपुट भी हमको आएगा। यही बता रहा है कि ये क्या है, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यही बोल रहा है कि लिस्ट क्या है, लिस्ट ऑर्डर्ड है, मतलब सेम सीक्वेंस को फॉलो करता है। आगे क्या लिखा है यहाँ पे, देखिए दूसरा बात लिखा गया कि लिस्ट आइटम कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग इंडेक्स। अच्छा ये एक बात कर रहा है, इंडेक्सिंग की बात कर रहा है, ठीक है ना। लिस्ट वो कह रहा है कि लिस्ट आइटम मतलब लिस्ट में जो भी कंटेंट है दैट कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग इंडेक्स, उसको हम क्या कर सकते हैं कि इंडेक्स की मदद से उनको एक्सेस कर सकते हैं। ये बात कर रहा है लिस्ट के बारे में। अब जब भी हम इंडेक्स की बात करें तो पाइथन में लिस्ट किससे स्टार्ट होता है, इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है, इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब जैसे हम लोग मान लीजिए कि देख लीजिए, जैसे हम सपोज यहाँ पे एक लिस्ट बना दें कि a इक्वल टू, मान लीजिए हम यहाँ पे लिख दें, सपोज लिख दें कि 1 2 3 4 5 ऐसे लिख दिए, ठीक है ना। अब हम देखें ना तो ये जो है ये 0 इंडेक्स पे है, इस इंडेक्स पे 0 इंडेक्स पे, ये 1 इंडेक्स पे है, ये 2 इंडेक्स पे है, ये 3 इंडेक्स पे है और ये किस पे 4 इंडेक्स पे। ये बता रहा है कि लिस्ट ऑलवेज स्टार्ट्स विद इंडेक्स 0, मतलब 0 इंडेक्स पे ये 1 वैल्यू, ये वैल्यू 1 है, ठीक है। ये 1 इंडेक्स पे, ये 2, ये 3 और ये 4 इंडेक्स पे। ये बता रहा है लिस्ट कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग इंडेक्स। अब चलिए ये देख लेते हैं कि कैसे एक्सेस किया जाता है, इंडेक्स यूजिंग इंडेक्स कैसे एक्सेस किया जाता है। मान लीजिए कि हमें यहाँ पे एक छोटा सा वैल्यू, सेम वैल्यू ले रहा है, a इक्वल यहाँ पे ले लिया, मान लीजिए a इक्वल टू यहाँ पे वैल्यू ले, देखिए 1, 2 3 4 5 ऐसे हम ले लिए, ठीक है ना। अब देखिए हम इसको प्रिंट करा। अच्छा जब हम लोग इंडेक्स के फॉर्मेट में प्रिंट कराते हैं, इंडेक्स की मदद से प्रिंट कराते हैं, तब देखिए प्रिंट कैसे कराते हैं, देखिए प्रिंट और a लिख दिए। अब देखिए हम लिख रहे हैं क्या, ये ऐसे लिखते हैं a ऑफ 0। ये जो लिखे है ना, ये जो लिखे हैं ये स्क्वायर ब्रैकेट में है, इसको हम लोग बोलते हैं a ऑफ 0। अगर हम यहाँ पे 0 लिखे हैं तो बोलेंगे a ऑफ 0। अगर मान लीजिए कि हम इसको हटा के यहाँ पे a ऑफ यहाँ पे 3 लिख दें तो बोलेंगे a ऑफ 3। अगर यहाँ पे हम 4 लिख दें तो बोलेंगे a ऑफ 4। इसके लिखने के पैटर्न को हम लोग बोलते हैं a ऑफ, ये ऐसे लिखते हैं a ऑफ 0। अभी 0 है तो बोलेंगे a ऑफ 0। तो हम लोग क्या करेंगे, a ऑफ 0 ये लिखे है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए अब 0 इंडेक्स पे तो ये 1 है और 1 इंडेक्स पे 2, 2 इंडेक्स पे 3, 3 इंडेक्स पे 4 और 4 इंडेक्स पे क्या है 5 है। तो चलिए हम प्रिंट कर रहे हैं a ऑफ 0, तो क्या प्रिंट होगा, ये वाला आउटपुट आएगा। अब देखिए मान लीजिए कि हम यहाँ पे रन किए और ये देखिए तो यहाँ पे हमको जो आउटपुट मिला है ये 1 मिला है। क्यों, क्योंकि ये 0 इंडेक्स पे मिला है, क्योंकि ये क्या है 0 इंडेक्स पे। देखिए यहाँ पे 1 क्या है 0 इंडेक्स पे, तो हमको आउटपुट में 0 मिला। मान लीजिए कि हम यहाँ पे लिखते हैं a ऑफ 2। अब देखिए 0 इंडेक्स पे ये है, 1 इंडेक्स पे ये है और 2 इंडेक्स पे क्या ये है। तो आउटपुट में हमको मिलेगा 3। लास्ट में देखेंगे ना तो आउटपुट में क्या मिलेगा 3। अब देखिए हमको यहाँ पे लास्ट में आउटपुट में क्या मिल गया, 3 मिल गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या, एक मिनट के लिए इसको कमेंट कर दें, ज्यादा एक क्लियर समझ में आएगा। देखिए ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है इसके बारे में। नेक्स्ट क्या ये बता रहा है कि ये तो हो गया कि लिस्ट कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग इंडेक्स। हम लोग देखे कि इंडेक्स की मदद से एक्सेस किया और हमेशा लिस्ट किससे स्टार्ट होता है, ऑलवेज स्टार्ट्स विद इंडेक्स 0, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे एक बात नया क्या आ गया है कि लिस्ट इज म्यूटेबल। म्यूटेबल क्या होता है, म्यूटेबल क्या होता है, म्यूटेबल का मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पे मान लीजिए कि सपोज यहाँ पे हमारे पास एक लिस्ट है, लिख दें हम 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ लिख दें, ठीक है ना, और 6 लिख दें, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि लिस्ट के जो आइटम है उनको बदला जा सकता है। ये फिक्स नहीं है कि मतलब जो है वही रहेगा, लिस्ट के आइटम को बदला जा सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए एक छोटा सा एग्जांपल भी हम दे दें यहाँ पे a इक्वल टू 1 2 3 द आइटम इन द लिस्ट इज 1 2 3। अब लिख दीजिए कि ये जो बता रहा है ना ये a ऑफ 1 बोलेंगे, क्या बोलेंगे a ऑफ 1, ठीक है। अब बोल रहा है कि a ऑफ 1 इक्वल टू 20। अब इसका क्या मतलब है कि 0 इंडेक्स पे तो ये है और 1 इंडेक्स पे 2 है, लेकिन उसकी जगह पे क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक है। ये बोल रहा है कि मतलब लिस्ट के आइटम को चेंज किया जा सकता है। जैसे अभी तो यहाँ पे इंडेक्स 1 पे 2 है, लेकिन अब क्या हो जाएगा इंडेक्स 1 पे 20 हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है नाउ आई हैव एडेड द आइटम 20 एट इंडेक्स 1, नाउ द रिजल्ट विल बी
1 20 एंड 3। अब बोल रहा है कि ये जो 2 था इसकी जगह क्या हो गया 20 हो गया, ये इसकी बात कर रहा है। चलिए मान लीजिए और यहाँ पे आउटपुट बता रहा है कि 1 20 और 3। चलिए अभी हम लोग यहाँ पे आउटपुट देख लेते हैं। मान लीजिए कि हम यहाँ पे क्या किए कि हम एक लिस्ट ले रहे हैं, ए इक्वल टू, मान लीजिए कि हम यहाँ पे लिख दिए, ध्यान से देखिएगा, लिख दिए 1 2 3 ऐसे 4 ऐसे 4 लिख दिए, ठीक है ना। और हम यहाँ पे लिखे सपोज ऐसे क्या करें ए ऑफ 1, बस ऐसे 1 लिख दिए, 1 इक्वल टू मान लीजिए हमने लिख दिया 20, ठीक है ना। अब देखिए अब फिर इसी को प्रिंट कर रहा है, प्रिंट ए यहाँ पे है ना। अब देखिएगा हम यहाँ पे लिखे है ना, अब 0 इंडेक्स पे तो ये है, 1 इंडेक्स पे क्या है, अभी तो 1 इंडेक्स पे 2 है, लेकिन हम कर क्या कर रहे हैं कि 1 इंडेक्स पे क्या कर रहे हैं 20 को स्टोर कर देंगे। अब देखिएगा आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे आए और देखिएगा अब यहाँ पे क्या आ गया आउटपुट 21 जो था ना वहाँ पे जो 2 था उसकी जगह पे क्या गया 20 आ गया। तो ये क्या हो गया कि इसी को बोलते हैं, देखिए अभी 2 की जगह पे क्या गया 20 आ गया। और इसी बात को हम लोग बोलते हैं कि ये म्यूटेबल है, मतलब इसमें जो एलिमेंट्स है, ये जो डेटा है इसको रिप्लेस किया जा सकता है, इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। फिक्स्ड नहीं है कि अगर ए में 1 2 3 4 है तो परमानेंट चेंज रहना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। उसको बाद में चेंज किया जा सकता है, बाद में अपडेट किया जा सकता है। ये बात कर रहा है, ये म्यूटेबिलिटी की बात कर रहा है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया कि लिस्ट इसका है म्यूटेबल है। म्यूटेबल मतलब लिस्ट में जो डेटा है, जो एलिमेंट्स हैं, उनको क्या किया जा सकता है, उनको चेंज किया जा सकता है, इसकी बात कर रहा है, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट बोल रहा है कि इफ अलाउड डुप्लीकेट्स वैल्यू, इसका क्या मतलब है, देखिए यहाँ पे लिखा है कि इफ अलाउड डुप्लीकेट्स वैल्यू मींस सेम वैल्यू कैन बी रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स। मतलब बोल रहा है कि लिस्ट है तो ये नहीं है कि एक बार जो एलिमेंट आ गया, एलिमेंट मतलब मान लीजिए कि वैल्यू, एक बार जो वैल्यू आ गई वो दोबारा नहीं आएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। आप लिस्ट में एक ही वैल्यू को कई बार रिपीट कर सकते, बिल्कुल भी गलत, 200%। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि इन द गिवन एग्जांपल एलिमेंट 2 इज रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स। अब देखिए यहाँ पे दो, एक बारी जो है, एक बारी यहाँ पे 2 है और एक बारी क्या है यहाँ पे 2, 3 बारी यहाँ पे 2 आया। तो बोल रहा है कि इसको ये दैट इज फाइन, ठीक है, इसको भी एक्सेप्ट किया जा सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है। अब देख लीजिए मान लीजिए कि हम यहाँ पे आए और चलिए अभी हम लोग इसको देख लेते। मान लीजिए कि हम यहाँ पे क्या किए, पहले इसी को हम कमेंट कर देना पूरा, देखिए यहाँ पे है ना, इसको पूरा कमेंट कर दिए, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए कि हम लिख दिए यहाँ पे ए इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख दिए 1 2 3 7 फिर कामा यहाँ पे 2 लिख दिए, फिर यहाँ पे कामा मान लीजिए कि 10 लिखे, फिर कामा यहाँ पे 2 लिख दिए। अब देखिए अब इसको हम प्रिंट कराते हैं, फिर से प्रिंट कराते हैं, प्रिंट हम एक ही है, ठीक है ना। अब देखिए और फिर एकदम कोई इशू नहीं है, हर बार आ जाएगा, देखिएगा अब यहाँ पे देखिए आ गया ना, एक बार यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया और यहाँ पे भी आ गया, कोई इधर नहीं है, ठीक है ना। ये बोल रहा है कि जो लिस्ट में एलिमेंट्स होते हैं वो डुप्लीकेट हो सकते हैं, देयर इज नो इशू। ये बोल रहा है कि लिस्ट में एलिमेंट्स डुप्लीकेट होंगे तो कोई इशू नहीं होने वाला। आगे नेक्स्ट क्या लिखा है ये देखिए, इट कैन स्टोर्स डिफरेंट डेटा टाइप्स, लाइक इट कैन स्टोर इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बुलियन, इट इज। बोल रहा है कि लिस्ट की जो एक क्वालिटी है वो क्या कर सकता है कि ये फिक्स नहीं कि अगर हम इंटीजर स्टोर करें तो केवल इंटीजर स्टोर करें, आप इसमें फ्लोट भी स्टोर कर सकते हैं, आप इसमें स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हैं, ये बुलियन वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं, कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, और बिल्कुल भी गलत नहीं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे देख लीजिए, एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए कि अभी हम क्या करें, इसको कमेंट कर दिए, मान लीजिए कि हम यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए सपोज हम यहाँ पे ए नाम से ले लिए, ए इक्वल टू, यहाँ पे देखिए लिख दिए, मान लीजिए अब यहाँ पे हम इंटीजर लिखे, ठीक है ना। अब यहाँ पे नेक्स्ट लिख दे रहे हैं, मान लीजिए हम लिख दिए 10.55, ये हमारा फ्लोट हो गया, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे हम लिख दिए, मान लीजिए क्या लिख दिए, हम यहाँ पे लिख दिए हेलो, ऐसे लिख दिए, ठीक है ना। फिर कामा दिए। अब ये तो देखिए हम यहाँ पे क्या ले लिए, इंटीजर ले लिए, यहाँ पे फ्लोट ले लिए, यहाँ पे क्या ले लिए, स्ट्रिंग भी ले लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या ले लेना है, मान लीजिए कि यहाँ पे बुलियन वैल्यू ले लेना, ये भी है, और भी अगर कुछ लेना तो वो भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सही है। अब मान लीजिए किसी को हम क्या किए, प्रिंट किए, प्रिंट किए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे रन किए और देखिए आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि लिस्ट की क्वालिटी है कि वो डिफरेंट डेटा टाइप को स्टोर कर सकता है,
जैसे कि यहाँ पे देखिए इंटीजर को ले लिया, इसी में यहाँ पे फ्लोट को ले लिया, यहाँ पे स्ट्रिंग को ले लिया, यहाँ पे बुलियन को ले लिया, तो ये किसी को भी स्टोर कर सकता है, कोई इशू होने वाला नहीं है। ठीक है ना, तो ये इतना क्लियर है। अभी देखिए ये यहाँ पे बोल रहा है कि इट कैन स्टोर different data types like it can store integer, float, string, boolean values etc. ठीक है, यहाँ पे वही एग्जांपल लिया। अब देखिए, अब यहाँ पे एक टर्म यूज हुआ है कि we can append data। append का मतलब क्या होता है पहले जान लीजिए। जब भी बात कहीं पे भी नॉर्मल इंग्लिश में भी अगर append आ रहा है तो इसका मतलब होता है कि लास्ट में कुछ ऐड कर देना, जो कुछ भी है उसके लास्ट में क्या कर देना, कुछ ऐड ऑन कर देना, यही अपेंड है। पाइथन में भी क्या है, पाइथन में मान लीजिए कि लिस्ट है, लिस्ट में कई सारे एलिमेंट्स हैं, अब करेगा क्या, मान लीजिए अगर आप अपेंड कर रहे तो क्या करेगा कि लिस्ट के जो एलिमेंट्स मान लीजिए कि 5 एलिमेंट है 1 2 3 4 5, और अगर आप अपेंड कर रहे हैं ना तो उसके लास्ट में कुछ अपेंड कर देगा, मतलब कुछ ऐड ऑन कर देगा। अपेंड मतलब क्या होता है, ऐड कर देना, और कहाँ पे ऐड करेगा, लास्ट में वो क्या करेगा, ऐड करेगा, उसके पहले कहीं कुछ भी ऐड नहीं करेगा। ठीक है ना, यहाँ पे क्या कर देता है, लिखा है, यही बात लिखा है कि वी कैन अपेंड डेटा इन द लिस्ट आल्सो, मतलब बोल रहा है कि हम लिस्ट में क्या कर सकते हैं, डेटा को अपेंड भी कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है अपेंड फंक्शन ऐड द डेटा इन द एंड ऑफ द लिस्ट, बोल रहा है कि लिस्ट के एंड में क्या करता है कि वो अपेंड करता है। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे लिखे हैं एग्जांपल a = 1 2 3 4, ठीक है ना, और यहाँ पे लिखे हैं a डॉट अपेंड 5। अब होगा क्या, आउटपुट क्या आएगा कि 1 2 3 4 हमारी लिस्ट यहाँ पे खत्म होती है, और यहीं पे लास्ट में अगर ऐसे हो जाएगा अपेंड कर देंगे तो 5 आ जाएगा, मतलब लास्ट में लिस्ट में क्या हो जाएगा, वो 5 अपेंड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आउटपुट भी दिखा रहा है, देखिए 1 2 3 4 5। अब देखिए मान लीजिए कि हम यहाँ पे है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग आए, और मान लीजिए कि पहले इसको हम कमेंट कर दें, मैं यहाँ पे मान लीजिए कि हम ए नाम से एक लिस्ट ले लेते हैं। ठीक है ना, देखिए मान लीजिए कि हम यहाँ पे लिख दिए क्या, सपोज हम लिख दिए 1 2 3 4 5 ऐसे लिख दिए ना। अब देखिए हम यहाँ पे लिखे, मान लीजिए कि हम लिख दिए ए डॉट अपेंड 5 ऐसे लिख दिए। ठीक है ना, अब यहाँ पे और हम ले रहे थे प्रिंट। अभी देखिए, अब मान लीजिए कि हम यहाँ पे 6 ले रहे हैं, कुछ दूसरी वैल्यू, ठीक है ना। अब देखिए 1 2 3 4 5 तो है, लास्ट वैल्यू हमारी 5 है, ठीक है ना, और हम अपेंड क्या करें, 6 अपेंड करें। अब देखिए आउटपुट क्या आएगा, ये देख लीजिए, देखिए लास्ट में क्या आ गया, 6 आ गया। तो अपेंड फंक्शन का यही काम है, देखिए इधर से आते हैं वापस फिर से लिखते हैं, तो जो अपेंड फंक्शन है ना उसका यही काम है कि जो हमारे लिस्ट के एलिमेंट होते हैं उनके लास्ट में क्या करता है, ऐड ऑन कर देता है। पहले नहीं ऐड ऑन करता, लास्ट में कोई भी एलिमेंट क्या करता है, वो लास्ट में ऐड कर देता है, उसके पहले वो ऐड नहीं करता। तो ये अपेंड फंक्शन का काम है। फिर से वही देख लीजिए, क्या अपेंड क्या करता है, लास्ट में जो है वैल्यूज को, कोई भी वैल्यू रहती है ना उसको लास्ट में क्या कर देता है, अपेंड। चलिए अब देखते हैं, अब कुछ नया देखते हैं, कुछ बढ़िया वाला, कुछ अच्छा देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या लिखा गया कि we can insert in a list also। अब ये देखिए यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, ये कुछ एकदम बढ़िया वाला मजेदार है। ये देखिए यहाँ पे जब हम लोग किए हैं, ये क्या हुआ है, यहाँ ध्यान से देखिए, जब हम लिखे हैं प्रिंट a डॉट अपेंड, यहाँ पे जो अपेंड कर रहा है ना तो लास्ट में अपेंड कर रहा है, क्या कर रहा है, लास्ट में हो ना, तो लास्ट में कोई भी एलिमेंट ऐड कर दे रहा है या अपेंड कर दे रहा है। लेकिन चलिए मान लीजिए कि हमको यहाँ पे ऐड कर, तब क्या होगा, तब तो अपेंड फेल हो जाएगा, क्योंकि ये हर बार क्या कर रहा है, लास्ट में ऐड कर रहा है। उसके लिए हम लोग क्या यूज कर लेते हैं, इंसर्ट यूज कर लेते हैं। देखिए लिखा है ना इंसर्ट, यहाँ पे इंडेक्स लिखा है। इंडेक्स मतलब कि किस इंडेक्स में, मतलब किस जगह पे आपको वैल्यू इंसर्ट करनी है। अपेंड तो ये हमसे पूछ नहीं रहा था, अपेंड तो अपने मन से लास्ट में ले जाके ऐड कर दे रहा था, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको किस इंडेक्स पे ऐड करना, मतलब पहले इंडेक्स पे, 0 इंडेक्स पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, किस इंडेक्स पे ऐड करना है। और यहाँ पे लिखा है आइटम। आइटम मतलब लिस्ट में क्या ऐड करना था, मतलब कि एक तो इंडेक्स हो गया कि 0 1 2 3 4। अब मान लीजिए कि थर्ड इंडेक्स पे आपको इंसर्ट कर रहा है, तो थर्ड इंडेक्स पे क्या इंसर्ट करना, कुछ नंबर, स्ट्रिंग, टेक्स्ट, क्या इंसर्ट क्या करना है, ये बात कर रहा है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे लिखा है, वही बता रहा है कि इट इंसर्ट्स एन आइटम एट अ स्पेसिफिक इंडेक्स। ये बता रहा है कि हम किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे क्या कर लेते हैं, इसको
स्टोर कर लेता है, इसकी ये बात कर रहा है। जैसे आप एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया, ध्यान से एक बार इस एग्जांपल को ध्यान से सब लोग देख लेता है, सब लोग देख लें एक बार। देखिए हम क्या किए, फ्रूट्स नाम की एक लिस्ट बनाया, दिख रहा है ना सबको, फ्रूट नाम की एक लिस्ट बनाया है। इसमें दो डेटा है, एक एप्पल है और एक क्या है, बनाना है। दो डेटा हम लिए हैं, एक एप्पल ले लिया है यहाँ पे और एक क्या ले लिए है, बनाना लिए, ये दो हम लिए हैं, ठीक है ना। अब देखिए हम क्या लिए हैं, फ्रूट्स डॉट इंसर्ट, मतलब हम बोल रहे हैं कि जो हमारी फ्रूट वाली लिस्ट है उसमें क्या कर देना है, इंसर्ट कर देना। ध्यान से देखिए, लिखे हैं फ्रूट्स नाम की हमें लिस्ट बनाया है जिसमें दो ही डेटा, एक एप्पल है और दूसरा क्या है, बनाना। ये हम केवल दो एलिमेंट लिए हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमको इंसर्ट करना है, तो लिखिए फ्रूट्स डॉट इंसर्ट, ये लिख दिए। अब यहाँ पे क्या है कि बोल रहा है कि इंडेक्स 1 पे करना है, किस पे करना है, इंडेक्स 1, ठीक है ना। अब देखिए और क्या इंसर्ट क्या करना है, ऑरेंज इंसर्ट करना है। इंसर्ट किस पे करना है, तो इंडेक्स 1 पे करना है। और क्या इंसर्ट करना है, ऑरेंज इंसर्ट करना है। पहली बात एक बार फिर से वापस सुनते हैं, हमेशा लिस्ट कहाँ से स्टार्ट होती है, इंडेक्स 0 से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है, इंडेक्स 0 से, ठीक है ना। तो 0 इंडेक्स तो ये हो गया हमारा, और 1 इंडेक्स क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है ना। और ये भी बोल रहा है कि इंडेक्स 1 पे ही ऑरेंज को क्या करना है, इंसर्ट करना है, ठीक है। अब आउटपुट देखिए क्या है, कि हम यहाँ पे तो इंडेक्स 1 पे इंसर्ट कर दिए और हम यहाँ पे प्रिंट फ्रूट्स दिए, फ्रूट्स नाम की जो लिस्ट है उसको क्या कर दिया, प्रिंट कर रहा है। अब आउटपुट में देखिए क्या आ रहा है, पहले तो एप्पल ये 0 इंडेक्स पे है और ये क्या है हमारी 1 इंडेक्स, तो 1 इंडेक्स में हम क्या प्रिंट कराए थे, ऑरेंज, और जो ऑलरेडी 1 इंडेक्स पे था वो आ गया किस पे, सेकेंड इंडेक्स पे। इतना सबको क्लियर है। चलिए अभी देख लीजिए, आप एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए कि हम इसको अभी हटा दे रहे हैं, देखिए सेम एग्जांपल, वही वाला एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। अभी देख लीजिए, मान लीजिए कि हम इसी एग्जांपल को वापस ले लेते हैं। चलिए मान लीजिए कि हम यहाँ पे है और यही एज इट इज एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए देखिए मान लीजिए मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब देखिए फ्रूट्स नाम की हम एक लिस्ट बनाया है जिसमें क्या है, एक एप्पल लिखे हैं और एक क्या लिखे हैं, बनाना लिखे हैं, ये दो बात लिखे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या किया, इसका इंडेक्स तो 0 और इसका इंडेक्स क्या है, 1 है, और हम 1 इंडेक्स पे ऑरेंज को क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं। ये हम देख रहे हैं कि 1 इंडेक्स पे क्या कर रहे हैं, ऑरेंज को इंसर्ट कर रहे हैं। अब 0 इंडेक्स ये, 1 इंडेक्स ये। अब आउटपुट देखिए, ये जो ऑरेंज है ना, ये 1 इंडेक्स पे आके स्टोर हो जाएगा और ये बनाना किस पे चला जाएगा, सेकंड इंडेक्स पे, वो ट्रांसफर हो जाएगा सेकंड इंडेक्स पे। अब देखिए आउटपुट देख लीजिए क्या हो रहा है। एक बार यहाँ पहले प्रिंट कर दे, देखिए यहाँ पे आए और मान लीजिए कि हमने यहाँ पे क्या कर दिए, प्रिंट फ्रूट्स। अब देखिए यहाँ पे रन कर, देखिए अब ये क्या हुआ, 0 इंडेक्स पे तो ये आ गया और 1 इंडेक्स पे क्या आ गया, ये, जबकि 1 इंडेक्स पे हमारा बनाना था, ठीक है ना। तो 0 इंडेक्स पे और 1 इंडेक्स पे ये, और इसको किधर ट्रांसफर कर दिया, सेकंड इंडेक्स पे, ठीक है ना। तो ये क्या कर रहा है कि हम जिस जहां पे चाहे वहां पे इंसर्ट, मान लीजिए कि हमको 0 इंडेक्स पे इंसर्ट करना है तो यहाँ पे 0 लिख दिया। अब क्या होगा कि 0 इंडेक्स पे तो ये है, लेकिन 0 इंडेक्स पे अभी क्या आ जाएगा, ऑरेंज आ जाएगा, और 1 इंडेक्स पे क्या आ जाएगा, एप्पल आ जाएगा, ठीक है ना। अभी देख लीजिए, चलिए हम एक बार इसको रन करते हैं। अभी देखिए, अब देखिए पहले एप्पल किस इंडेक्स पे था, एप्पल 0 इंडेक्स पे था, अभी किस पे आ गया, 1 इंडेक्स, और 0 इंडेक्स पे क्या आ गया, ये ऑरेंज 0 इंडेक्स पे आ गया है, एप्पल किस पे आ गया, 1 इंडेक्स पे, और बनाना किस पे आ गया, 2 इंडेक्स पे, ठीक है ना। तो आप इंसर्ट मेन्यू से देखिए, सॉरी, आप इंसर्ट से चाहें तो जिस इंडेक्स पे चाहे उस इंडेक्स पे क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। ये सिंपल सा, बहुत सिंपल सा। अभी नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट देख लीजिए क्या है। अभी देखिए, अब ये बता रहा है, ये देखिए कितना सिंपल सा। एक बार इसको पढ़ लीजिए, सब लोग एक बार पढ़ ले इसको। देखिए बता क्या है, क्या लिखा है, रिमूव्स द फर्स्ट ऑकरेंसेज ऑफ द स्पेसिफाइड आइटम्स।
अब देखिए क्या इसका मतलब क्या, देखिए लिखा क्या है, हम पहले तो हम लोग ये लिख देते हैं कि वी कैन रिमूव आइटम्स आल्सो। मान लीजिए कि हम लास्ट में ऐड कर लिए अपेंड की मदद से, पहले ऐड कर लिया, बीच में ऐड कर लिए इंसर्ट की मदद से, लेकिन हम हमेशा ऐड करते जाए, अभी रिमूव नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट है कि ऐड कर दिए, चलिए अब रिमूव भी कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है वी कैन रिमूव आइटम्स आल्सो। अब देखिए क्या लिखा है, रिमूव्स द फर्स्ट ऑकरेंसेस। फर्स्ट ऑकरेंसेस इसका क्या मतलब है कि ये उसको रिमूव करता है जो पहली बार क्या है वो भी अभी हम लोग देख लेते हैं, अभी वो समझ में आ जाएगा, वो तुरंत क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। लिखा है क्या कि रिमूव्स द फर्स्ट ऑकरेंसेस ऑफ द स्पेसिफाइड आइटम्स। अब यहाँ पे देखिए एग्जांपल क्या लिखा है, फिर से वही फ्रूट्स वाली लाइन हम बनाए हैं, लिस्ट बनाए हैं। अब यहाँ पे लिखा है एप्पल, ये किस इंडेक्स पे है, ये 0 इंडेक्स पे। किस इंडेक्स पे है, 0 इंडेक्स, बढ़िया। और ये किस इंडेक्स पे है, 1 इंडेक्स पे। मन में सोचना है। और ये किस इंडेक्स पे है, किस इंडेक्स पे, 2 इंडेक्स पे, ठीक है, बढ़िया। अब देखिए यहाँ पे हम बता क्या रहे हैं कि ये तो 0 इंडेक्स पे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एप्पल यहाँ पे भी आ गया है और एप्पल क्या हो गया, यहाँ पे भी आ गया, मतलब 2 बारी इंडेक्स, 2 बारी एप्पल आ गया। तो रिमूव किसको किया जाता है, जो पहली बार में ही एप्पल मिल जाएगा उसी को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। दूसरे वाले को रिमूव नहीं करना, जो पहली बार ही एप्पल मिल गया उसी को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। ये लॉजिक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेगा, अब हम लिखे फ्रूट्स डॉट रिमूव एप्पल, लिखे है ना। तो यहाँ पे भी एप्पल है, यहाँ पे भी एप्पल है और यहाँ पे भी एप्पल है, लेकिन जो उसको फर्स्ट लाइन पहली बार एप्पल मिलेगा उसी को क्या करेगा, रिमूव करेगा। दैट इज फर्स्ट ऑकरेंसेस। इसी को बोलते हैं कि फर्स्ट ऑकरेंस पे जो डेटा रहेगा उसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। अब मान लीजिए कि देखिए यहाँ पे एप्पल को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अब देखिए आउटपुट में क्या आ रहा है, बनाना पहले आया है, उसके बाद क्या है, एप्पल आया। क्यों, क्योंकि ये इस वाले एप्पल को क्या कर दिया, वो रिमूव कर दिया, ये बता रहे। अब चलिए मान लीजिए कि हम इसी को फिर से डेटा को ले ले रहे हैं, हम यहाँ पे इसी डेटा को ले ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या कीजिए, हम मान लीजिए कि हम पेस्ट कर, ठीक है ना, सिंपल से यहाँ पे पेस्ट कर दिए। अब देखिए चलिए मान लीजिए पहले इसको कमेंट कर दें, समझ में। देखिए फ्रूट्स नाम की एक लिस्ट ली है यहाँ पे, और यहाँ पे एप्पल, बनाना, और यहाँ पे दूसरी बार भी एप्पल क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए फ्रूट्स डॉट रिमूव क्या किए, एप्पल। अभी क्या कर रहे हैं, एप्पल को हम रिमूव कर रहे हैं। तो ये एप्पल रिमूव तो होगा, लेकिन कौन सा एप्पल रिमूव होगा, जो पहली बार मिलेगा, वो लिस्ट में जो सबसे पहले मिल जाएगा वही वाला एलिमेंट क्या होगा, रिमूव होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए दूसरी बार भी एप्पल है, लेकिन इसको रिमूव नहीं किया जाएगा। अब रन करते हैं तो देखिए रन किए, अभी ओके करते, देखिए पहला इसके बनाना के पहले भी एप्पल था, लेकिन उसको क्या कर दिया गया, उसको रिमूव कर दिया गया, ठीक है। और दूसरे वाले एप्पल को एज इट इज रख लिया गया, इसको रिमूव नहीं किया गया, ठीक है ना। अब देखिए तो यही बता रहा है कि हम चाहें तो रिमूव की मदद से रिमूव भी कर सकते हैं। जैसे हम लोग अपेंड की मदद से लास्ट में अपेंड कर रहे थे, इंसर्ट की मदद से जहां पे चाह रहे थे वहां पे भी इंसर्ट कर ले रहे थे, चाहे 0 इंडेक्स हो चाहे फर्स्ट इंडेक्स हो, कहीं पे भी इंसर्ट कर ले रहे थे। इन द सेम वे हमको रिमूव करना हो तो उसको रिमूव भी कर सकते, ठीक है ना। जो पहले आ जाएगा वो पहले रिमूव होगा, जो बाद में आएगा वो बच जाएगा, हर बारी बचेगा, ठीक है ना। अब चलिए अब कुछ दूसरा देखते हैं, अभी कुछ अच्छा देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक है पॉप मेथड है, एक देख लीजिए, ये भी एक मेथड है, जैसे रिमूव है उसी के जैसे है, लेकिन यहाँ पे थोड़े से चेंजेस है। अच्छा एक बात और हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए हम इसे रिमूव फंक्शन पे इसी पे आ जाते हैं, रिमूव। इसमें जब हम लोग रिमूव करते हैं ना, इसमें सीधे एलिमेंट का नाम देते हैं, इसमें इंडेक्स का नाम नहीं देते, इंडेक्स के नाम पे काम नहीं करेगा। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए कि हम यहाँ पे आए, मेरी आउटपुट देख लीजिए, फिर से वापस आते हैं। चलिए मान लीजिए कि हम यहाँ पे आ गए ना, अब देखिए हम यहाँ पे मान लीजिए कि लिख दिए फ्रूट्स डॉट रिमूव और ये 0 लिख कि ये 0 इंडेक्स पे है, ये 1 इंडेक्स पे है और ये किस पे है, 2 इंडेक्स पे। तो हम यहाँ पे लिख दिए फ्रूट्स डॉट रिमूव 0। अभी देखिए आउटपुट क्या आएगा, ये देखिए ये गलत दे दिया कि नहीं दे दिया। अब इसका मतलब क्या है, ये देख लीजिए, कभी भी जब हम लोग रिमूव करेंगे तो वो इंडेक्स की मदद से रिमूव नहीं होता है, वो हमेशा वैल्यूज की मदद से रिमूव होता है। किससे रिमूव होता है, हमेशा से। ये
ये इसकी खासियत है कि हम लोग जब भी रिमूव यूज करेंगे तो सीधे एलिमेंट का नाम देना होगा कि हमको ये वाला रिमूव करना है। और रिमूव किसको करेगा? वो पहले ऑकरेंस में आ जाएगा, मतलब जो पहले आ जाएगा उसी को क्या करेगा? वो रिमूव करेगा। दूसरी बार जो आएगा उसको रिमूव नहीं करेगा। ठीक है ना? तो ये जान लीजिए कि इंडेक्स वैल्यू इसमें काम नहीं करती। कभी भी रिमूव में इंडेक्स वैल्यू काम नहीं करती है। सीधे एलिमेंट का नाम देना होता है या सीधे एलिमेंट लिखना होता है, तभी वो रिमूव काम करता है। अब देखिए ये क्या है, ये कुछ बढ़िया वाला देखिए, ध्यान से देखिए, पॉप मेथड। ये बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब ये क्या लिखा गया? ये दोनों तरीके से काम करता है, पहले देख लीजिए। तो पॉप मेथड in Python is used with list to remove and return an element from the list। अब देखिए इसका मतलब क्या बता रहा है, एक लाइन में, बहुत सिंपल सा। देखिए पहले ऐसे जान लीजिए कि पॉप मेथड क्या करता है। मान लीजिए कि आप केवल पॉप लिख दिए, इधर पॉप लिख दिए, ऐसे कुछ लिख दिए कि पॉप करना है। ठीक है ना? ये क्या करेगा कि जैसे अपेंड करते हैं तो लास्ट में एलिमेंट अपेंड हो जाता है ना, वैसे जब हम लोग पॉप करते हैं तो लास्ट का एलिमेंट रिमूव होता है। सिंपल सा, कोई लॉजिक। जैसे अपेंड की मदद से लिस्ट के लास्ट में हम लोग कुछ एलिमेंट ऐड कर देते हैं ना, वैसे ही पॉप की मदद से अगर बस पॉप लिख दिए तो करेगा क्या कि लिस्ट के एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट को रिमूव करे बिना कुछ बताए, बाकी दे देगा एज इट इज। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे देख लीजिए। देखिए हम बता दे रहे हैं, अभी ध्यान से देख लीजिए। मान लीजिए कि हम यहाँ पे है, इसको हम क्या किए, सपोज यहाँ पे आइए, मान लीजिए कि हम इसको आइए थे, ठीक है ना? हम यहाँ पे ए नाम की एक बना लेते हैं, ए नाम से एक लिस्ट बना। देखिए लिखिए ए इक्वल टू, यहाँ पे आए और लिख दिए, यहाँ पे लिखिए 1 2 3 4 5 ऐसे लिख दिए ना। हम यहाँ पे बस सिंपल सा कुछ नहीं करेंगे। देखिए हम लिख दिए प्रिंट ए डॉट, बस इतना लिखे, ठीक है ना? अब देखिए आउटपुट क्या आएगा, ये आउटपुट देख लीजिए, एक बार आउटपुट देख लीजिए। देखिए ये 5 को क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। दिख रहा है ना सबको? क्या किया? 5 को रिमूव कर दिया। अगर हम यहाँ पे दोबारा से प्रिंट करें, प्रिंट, अब देखिएगा ये 5 को क्या कर दिया? इसको रिमूव कर दिया। लास्ट में एलिमेंट है और इस एलिमेंट को क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। और यहाँ पे हम प्रिंट करें ना, तभी देखिएगा वो आउटपुट नहीं आएगा। देखिए अब यहाँ पे लिस्ट में केवल हमको 4 ही मिल रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है कि 5 को क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। अब लिस्ट में हमको केवल बचा 1 2 3 और 4, 5 को क्या कर दिया? उसको रिमूव कर दिया। और हमेशा से जैसे अपेंड की मदद से हम लोग क्या करते हैं कि लास्ट में हम लोग क्या करते हैं? ऐड करते हैं, वैसे ही पॉप की मदद से अगर कोई वैल्यू नहीं दे रहे तो पॉप की मदद से क्या होता है? लास्ट के एलिमेंट क्या हो जाते हैं? क्या हो जाते हैं? लास्ट के एलिमेंट क्या हो जाते हैं? रिमूव हो जाता है। और हम अगर चाहे कि बीच वाला कोई एलिमेंट रिमूव करना, तब क्या करेंगे? हाँ? अब वो क्या करेंगे? ध्यान से देखिए, अब उसको एक बार ध्यान से देखिए क्या लिखा है यहाँ पे। बस सिंपल सा यहाँ पे लिख लिया, देखिए कि लिस्ट नेम डॉट पॉप, और यहाँ पे इंडेक्स नाम दे देंगे कि मतलब हमको लास्ट से नहीं रिमूव करना, हमको इस पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू को क्या कर देना है? रिमूव कर देना। तो सिंपल सा पॉप में ही इंडेक्स की वैल्यू दे देंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हमारे मान लीजिए कि हम लिख दिए 1 2 3 4 है। चलिए मान लीजिए कि लिख दिए हम 3 इंडेक्स की वैल्यू रिमूव करेंगे। देखिए 0 इंडेक्स पे ये है, 1 इंडेक्स पे ये है, 2 इंडेक्स पे ये है और 3 इंडेक्स पे ये है। अभी देखिएगा कैसे रिमूव करेगा, ये देखिए बहुत मजेदार है। देखिए ये बता रहा है कि हम 4 को रिमूव कर दिए। देखिए 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स और 3 इंडेक्स पे आ गया। जबकि 3 इंडेक्स पे आया था, 3 इंडेक्स को हम लोग देखें, अगर फिर से देखिए 3 इंडेक्स पे 0 1 2 3 इंडेक्स पे 4 था, लेकिन इसको क्या कर दिया? रिमूव कर दिया है। देखिए यहाँ पे फिर से देख लीजिए, देखिए 3 इंडेक्स पे 4 था, रिमूव करके वहां पे क्या ला दिया? 5 ला दिया। ठीक है ना? तो ये हम चाहे तो पॉप की मदद से, अगर इंडेक्स क्या बोलते हैं, अगर इंडेक्सिंग नहीं कर रहे हैं पॉप की, तो लास्ट का जो एलिमेंट होता है उसको क्या कर देता है? रिमूव कर देता है। लेकिन अगर हम इंडेक्सिंग कर दिए तो जहां के एलिमेंट को चाहे वहां के एलिमेंट को क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं। एकदम सिंपल सा बेसिक है। अपेंड की मदद से क्या करते हैं? लास्ट में एलिमेंट को ऐड कर देते हैं। इंसर्ट की मदद से क्या करते हैं? जिस जगह पे चाहे, जिस इंडेक्स पे चाहे वहां पे ऐड कर देते हैं। और पॉप की मदद से, पॉप में दोनों खासियत है, एक तो वो लास्ट के एलिमेंट को रिमूव करता है और एक क्या करता है वो कि किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे काम करना हो
मान लीजिए कि 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको रिमूव करना है, 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको क्या कर देना है, रिमूव कर देना है, 2 इंडेक्स पे जो वैल्यू है रिमूव कर देना है। तो इंडेक्स का नंबर दे देंगे, लिख देंगे a.pop और उसमें इंडेक्स का वैल्यू दे देंगे, तो उस इंडेक्स की वैल्यू को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। ये पॉप का काम है। अब देखिए नेक्स्ट, ये वही बता रहा है कि इफ यू डोंट गिव एनी इंडेक्स इट रिमूव्स द लास्ट एलिमेंट बाय डिफॉल्ट, कि अगर कोई भी एलिमेंट नहीं दे रहा है, कोई भी इंडेक्स नहीं दे रहा है, तो लास्ट के एलिमेंट को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। यहाँ पे एग्जांपल दिया है, देख लीजिए कि एप्पल, बनाना, ऑरेंज और लिखे केवल प्रिंट फ्रूट्स डॉट पॉप और यहाँ पे लिख दिया प्रिंट फ्रूट्स। अब देखिए क्या करेगा कि इसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, ऑरेंज को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। अब आउटपुट में देखिए एप्पल और बनाना है, क्यों, क्योंकि लास्ट का एलिमेंट है और यहाँ पे हम कोई इंडेक्सिंग किए नहीं। जब इंडेक्सिंग नहीं किए रहेंगे तो यही होगा, लास्ट का जो एलिमेंट रहेगा वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अब लिखा है देखिए कि इट रिमूव्ड, अगर देख लीजिए आउटपुट देखिए ध्यान से, ये भी देख लीजिए लिखा है ना, ध्यान से देखिए, अभी लिखा है कि इट रिमूव्ड द लास्ट एलिमेंट दैट इज ऑरेंज, और ऑरेंज ये दिख रहा है ना, ये क्या है, लास्ट एलिमेंट है, और इसी को क्या किया है वो रिमूव कर दे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई इंडेक्स वैल्यू हम नहीं दिए। जब इंडेक्स वैल्यू दे देंगे तब क्या करेगा, तब हम जहां से चाहेंगे वहां से रिमूव कर देंगे, जो वैल्यू चाहेंगे वो रिमूव कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे बता रहा है, अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया कि फ्रूट्स इक्वल टू एप्पल, बनाना, ऑरेंज, फिर वही एग्जांपल दिया, लेकिन यहाँ पे मेंशन कर दिया इंडेक्स वैल्यू। क्या मेंशन कर दिया, इंडेक्स वैल्यू, कि फ्रूट्स डॉट पॉप और 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको क्या कर दे, रिमूव कर दे। तो 0 इंडेक्स पे तो हमारा एप्पल है, सेकंड 1 इंडेक्स पे बनाना और सेकंड इंडेक्स पे क्या है, ऑरेंज है। अब देखिए क्या किया, 0 इंडेक्स पे रिमूव किया और प्रिंट किया। अब आउटपुट क्या आ गया, देख लीजिए, देखिए ये आ गया क्या, बनाना, और ये क्या आ गया, ऑरेंज, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 0 इंडेक्स पे तो हमारा एप्पल था, बाद में फर्स्ट इंडेक्स पे बनाना और सेकंड इंडेक्स पे ऑरेंज था, लेकिन जब रिमूव कर दिया तो 0 इंडेक्स पे क्या आ गया, बनाना, और फर्स्ट इंडेक्स पे क्या आ गया, ऑरेंज। अब देखिए लिखा है इट रिमूव्स द एलिमेंट व्हिच इज ऑन इंडेक्स 0, ये देखिए ये लिखा गया 0, ठीक है ना, कि जो 0 इंडेक्स पे था उसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, उसकी बात कर रहा। बस अब एक दो बहुत मजेदार जो पेपर में कई बार पूछ दिए जाते हैं फंसाने के लिए। देखिए कि क्लियर क्या करता है। मान लीजिए कि हम पर्टिकुलरली क्या कर दिए कि रिमूव कर दिए, पॉप कर दिए, पर्टिकुलरली एक एलिमेंट को पॉप कर दिए, खत्म हो गया। लेकिन हम सोचे कि लिस्ट के सारे आइटम्स को एक ही बार खत्म करें, तब क्या करेंगे, उसके लिए यहाँ पे क्लियर है, देख लीजिए उसके लिए क्या है, क्लियर। अब लिखा गया है इट क्लियर्स ऑल आइटम्स फ्रॉम द लिस्ट, मतलब कि लिस्ट में जितने भी आइटम रहते हैं उन सबको क्या कर देता है, वो क्लियर कर देता है। ये हमारा क्या है, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे एज इट इज यही ले रहा है, ठीक है ना, मान लीजिए कि हम यही को ले लिए, ठीक है ना। देखिए अब हम यहाँ पे इसको कमेंट कर दे पहले, मान लीजिए कैसे ही लिख रहा है, देखिए ए की वैल्यू 1 2 3 4 5 और यहाँ पे ले दिया प्रिंट ए डॉट क्लियर। अब देखिए यहाँ पे लिए रन किए और ये देखिए नन आ रहा है। नन क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे तो हमारे लिस्ट में कुछ बचा है नहीं, सारा कुछ क्लियर कर दिया, जितना है लिस्ट के आइटम्स उन सबको क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। इसलिए रिजल्ट में क्या आ रहा है, नन। जब भी लिस्ट में ब्लैंक लिस्ट रहे, कुछ भी ना रहे, तो रिजल्ट उसको प्रिंट कराएंगे तो आउटपुट नन आएगा। ये बात याद रख लीजिएगा, सब लोग याद रखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्या, अभी कुछ है क्या, ठीक है, बस इतना ही है। तो ये एक बार याद रख लीजिए, एक बार क्विक रिवीजन फिर से कर लेते हैं कि लिस्ट क्या है, एक डेटा टाइप है। लिस्ट को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से बनाया जाता है। ये देखिए एक लिस्ट बन गई है यहाँ पे। उसके बाद से है कि लिस्ट ऑर्डर्ड है। ऑर्डर्ड मतलब जिस सीक्वेंस में लिखा गया है उसी सीक्वेंस में प्रिंट होके भी आएगा, ठीक है ना। आइटम कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग इंडेक्स। इंडेक्स की जब भी बात करें तो जान लीजिएगा कि 0 इंडेक्स से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। ऑलवेज स्टार्ट विद इंडेक्स 0, ठीक है ना। म्यूटेबल, म्यूटेबल का क्या मतलब है कि जो डेटा है उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। ये कोई फिक्स नहीं है कि लिस्ट में जो डेटा है वो एज इट इज रहने वाला, बिल्कुल भी नहीं रहने वाला है, वो चेंज हो सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे दूसरा क्या लिखा गया, देखिए अलाउ डुप्लीकेट्स। अच्छा, लिस्ट बता रहा है कि लिस्ट में डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ है, ये नहीं कि मतलब एक बार ही जो वैल्यू आ गई वो दोबारा नहीं आनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। ये देखिए नेक्स्ट क्या बता रहा है, इट कैन स्टोर डिफरेंट डेटा टाइप्स। ये बता रहा है कि मतलब डिफरेंट डेटा टाइप्स को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। मतलब स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हैं, इंटीजर भी स्टोर कर सकते हैं, फ्लोट भी स्टोर कर सकते हैं, बूलियन भी स्टोर कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं।
यहाँ पे लिखा है अपेंड। अपेंड क्या करता है, जस्ट हम लोग पढ़ रहे हैं कि लास्ट में क्या कर देता है, एलिमेंट को ऐड कर देता है, ठीक है ना। यहाँ पे अब नेक्स्ट आ गया कि इंसर्ट, ये बोल रहे हैं कि हम लास्ट में ऐड करें, हमको पहले ऐड करना है, हमको बाद में ऐड करना है, हमको मिड में ऐड करना है, उसके लिए क्या आ गया, इंसर्ट आ गया। तो ये क्या करेगा, इंसर्ट कर देगा इंडेक्स, जहां पे आपको मन करे, मान लीजिए 0 इंडेक्स पे ऐड करना है तो आप लिख दीजिए 0, तो आपको 0 इंडेक्स का मिल जाएगा, ठीक है ना, 0 इंडेक्स पे मिल जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए अभी बोला आइटम मतलब जो भी आपको लिखना होगा, जो भी आपको 0 इंडेक्स पे प्रिंट कराना होगा वो हो जाए। अब चाहे तो आप लोग रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे लिखा है कि रिमूव की मदद से, हम यहाँ पे रिमूव में हम सब वैल्यूज देते हैं, एलिमेंट्स सीधे दे देते हैं, तो वो क्या कर देता है, रिमूव करता है। पॉप, पॉप भी क्या करता है, रिमूव करता है। पॉप दो तरीके से, एक तो अगर मान लीजिए कि इसमें इंडेक्स वैल्यू नहीं दे रहे हैं तो लास्ट के एलिमेंट को रिमूव करेगा, और अगर इंडेक्स वैल्यू दे दिए तो जहां आपको मन करे वहां की वैल्यू पे कर देगा, रिमूव कर देगा, ये सिंपल सा। और यहाँ पे एक है क्लियर, ये तो अभी हम लोग जस्ट पढ़ रहे हैं। ये क्या करता है, सारे एलिमेंट्स को क्या कर देता है, क्लियर कर देता है, और जो आउटपुट आता है वो ब्लैंक लिस्ट हो जाती है, नन उसमें आंसर करके आता है।